Hello students, welcome to my YouTube channel Online Maths with Rahul Bagwale, and this is the video number 6 of class 10 math chapter number 11 area related to circle. So आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 9. A brooch is made with a silver wire in the form of a circle with diameter 35 mm. तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, डायमीटर गिवन है, डायमीटर इज इक्वल टू 35 mm. और हम जानते हैं कि हमारे पास जो भी फॉर्मुलेज अवेलेबल हैं वो सारे फॉर्मुलेज में क्या रिक्वायरमेंट होती है, रेडियस की. तो हम रेडियस भी जस्ट अभी निकाल देते हैं. तो r हमारा कितना आ गया, दिस इज 35 डिवाइडेड बाय 2 mm. द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर. देखिए मैं आपको डायग्राम के ऊपर लेकर जाता हूं. ये हमारे पास डायग्राम है, ये ब्रोच है. ओके, अब देखिए ये किस किस के बारे में बात कर रहा है, ये एक सर्कल के बारे में बात कर रहा है जो मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है. और ये बोल रहा है इस सर्कल को 5 डायमीटर में भी डिवाइड किया हुआ है जो 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड होते हैं. अब देखिए किसको, 1, दिस इज द 1 लाइन, इसी तरीके से सेकेंड लाइन 1 2 3 4 एंड ये 5. तो 5 डायमीटर में डिवाइडेड है. तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड. तो हम लोग लेंथ कब निकालते हैं, सर्कमफ्रेंस में. ओके, अब आप देखिए सपोज करिए हमारे पास सर्कल है और अगर मैं पूछूं इस सर्कल की लेंथ बताइए, मीनिंग दैट इस सर्कल कितने वायर से बना हुआ है, कितना मीटर में वायर लगा हुआ है, उसकी लेंथ बताइए. तो आप किससे निकालेंगे, सर्कमफ्रेंस से निकालेंगे. तो अब देखते हैं हम लोग फॉर्मूला क्या बनेगा. फर्स्ट के हिसाब से लेंथ ऑफ सिल्वर वायर इज इक्वल टू जो आएगा, इक्वल बेटा नीचे लिख रहा हूं मैं. अब देखो सबसे पहले क्या ऐड करना पड़ेगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. क्या लिखता हूं मैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकालना पड़ेगा, प्लस और डायमीटर कितने हमारे पास 5. तो 5 डायमीटर इनटू डायमीटर देता हूं. तो ये हमारा क्या बन गया, फाइनल फॉर्मूला बन गया किसका, ये फर्स्ट वाले का. ओके, तो हम एक काम करते हैं, डायरेक्टली इसमें ही हम लोग वैल्यू पुट अप करते हैं फॉर्मूले के साथ. तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कितना होता है, 2 पाई r, और ये वाला प्लस हो गया 5 इंटू डायमीटर कितना था हमारे पास 35. अब हमें पाई की वैल्यू गिवन है नहीं है, तो हम लोग 22/7 रखेंगे. तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है हमारे पास 35 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5 इंटू 35. अब देखिए स्टूडेंट्स, आप कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन में हम डायरेक्टली वैल्यू पुट अप कर रहे हैं, तो आप लोग ऐसा कभी मत करना इस 7 से इसको कट कर दिया, नहीं. पहले आप इसको अलग सॉल्व करेंगे और इसको अलग सॉल्व करेंगे, लास्ट में ऐड करेंगे. क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं जल्दीबाजी में इस 7 से इधर काट देंगे फिर 35. अभी तो यहाँ कट रहा है, कोई इशू नहीं है, लेकिन ऐसे मत काटना, क्योंकि पहले क्या होता है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन होता है. ओके, तो पहले मल्टीप्लाइड करिए, देन इसका आंसर आ जाए तब एडिशन करिए. इसको कटिंग करते हैं, 7 1 7 एंड 7 5 से 35, इस 2 से ये 2 गया. ओके, तो मैं इसको रफ कर देता हूं, मुझे स्पेस की रिक्वायरमेंट है. तो जब आप 22 इंटू 5 करेंगे तो 110 आएगा, प्लस 5 इंटू 35 करेंगे, दिस इज द 175. ओके, जब आप इसको एड ऑन करेंगे दिस इज द 285 mm. तो हमारा लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर कितना यूज हो रहा है, 285 mm. तो अब आते हैं हम लोग उसके सेकंड पार्ट पर. अब हमें क्या फाइंड करना पड़ रहा है, द एरिया ऑफ द ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच. तो देखिए मैं एंगल आपको इधर ही फाइंड आउट कर देता हूं. हमारे पास कितने सेक्टर डिवाइड हो रहे हैं आप गिन लीजिए, 1 2. बेटा गिनना क्यों है, देखो आपको दिया हुआ है 10 इक्वल सेक्टर. तो टोटल डिग्री कितना बनता है 360 डिग्री.
और सेक्टर कितने 10, तो डिग्री कितना आ गया, एक सेक्टर में कितना डिग्री आ गया हमारे पास 36 डिग्री, एंड दिस इज द 36 डिग्री। ओके, तो इस थीटा को यूज करते हुए हमें एरिया ऑफ सेक्टर भी फाइंड आउट करेंगे। तो आते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट पेज पर। तो सेकंड पार्ट है, तो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, एंड थीटा इज 36 एंड 360 कंप्लीट एंगल है, इंटू 22 अपॉन 7 इंटू, अब रेडियस कितना है हमारे पास 35/2 इंटू 35/2, क्योंकि यहाँ आर स्क्वायर था। अब हम लोग क्या करते हैं, कटिंग करते हैं। अब देखिए ये जाएगा 1 टाइम्स एंड दिस वन इज द 10 टाइम्स। और कुछ कट हो रहा है, यस हो रहा है, 7 1 जा एंड 7 5 जा 35। और कुछ कट हो रहा है, यस, 2 1 जा एंड दिस इज द 11 टाइम्स। और क्या कट हो रहा है, इसको लिख लीजिए, दिस इज द 2 टाइम्स एंड दिस इज द 7 टाइम्स। ओके, सो अब कुछ कट नहीं हो रहा है, तो हमारे पास आया 11 इंटू एंड 7 इंटू 5 करेंगे एंड दिस इज द 35 डिवाइडेड बाई क्या बच रहा है हमारे पास, देखिए 2 इंटू 2 एंड दिस वन इज द 4। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ गया, दिस इज द 385 डिवाइडेड बाय 4, और यूनिट किस में आएगी, मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे एक सेक्टर का एरिया हो गया। तो क्लियर, ये हमारा आ गया कंप्लीट आंसर। अगर वो 10 सेक्टर की बात पूछेगा, एरिया पूछेगा, तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। ओके, तो अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड, एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। तो देखिए आर इक्वल टू कितना है हमारे पास 45 सेंटीमीटर। सबसे पहले पूछा क्या, ये देखना है हमें, फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। कंसेक्यूटिव रिब्स का मतलब हो गया बगल बगल वाली, मतलब इस रिब्स के बीच में और इस रिब्स में ये कितना एरिया आ रहा है। कंसेक्यूटिव मतलब होता है पड़ोसी, बगल बगल वाले, ठीक है, तो कितना एरिया बन रहा है। तो देखिए एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू फाइंड द एंगल ऑल्सो। जब तक हम थीटा नहीं निकालेंगे, जब तक हम लोग एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसने क्या दिया हुआ है, टॉप व्यू दिया हुआ है। जब आप अम्ब्रेला को ऊपर से देखेंगे तो इस टाइप का कुछ फिगर मिलेगा, मीनिंग दैट इस अम्ब्रेला को जैसे आप फ्लैट कर दिया, बिल्कुल फ्लैट फ्लैट हो गया, तो इस टाइप से फिगर मिलेगा। अब देखिए हमें एंगल निकालना है, तो एंगल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसकी रिब्स काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 रिब्स हैं, और टोटल कितना होता है 360 डिग्री, एंड दिस इज 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 8 कर दीजिए। तो जब आप डिवाइड करेंगे थीटा कितना आएगा हमारे पास 45 डिग्री, तो हमारे पास थीटा आ गया। ओके, आर हमारे पास गिवन है, अब क्या करना है, बस वैल्यू पुटअप करना है। तो लिखिए एरिया ऑफ सेक्टर ना, अम्ब्रेला का हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, एंड थीटा क्या हमारे पास गिवन है, यस, तो भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, दिस इज 45 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, तो 22/7 पुट करेंगे, इंटू आर कितना है 45 इंटू 45। अब इसको रिड्यूस कर सकते हैं हम लोग। अब देखिए हम इसको कट करते हैं, तो देखिए 45 को अगर आप 5 से कट करेंगे, दिस इज द 9 टाइम्स जाएगा, और 360 को कट करेंगे आप 5 से, एंड दिस इज द 72 टाइम्स। ओके, क्या और कुछ कट हो रहा है, यस, देखो दिस वन इज द 11 टाइम्स, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, दिस वन इज द 11 टाइम्स, 2 की टेबल से कट कर रहा हूं, एंड इसको मैं कट करूंगा, दिस इज द 36 टाइम्स। क्लियर, अब और देख सकते हैं 9 1 जा 9 एंड 9 4 जा 36,
अब हमारे पास अवेलेबल क्या रह गया, पहले हम वो राइट डाउन कर लेते हैं। 45 रह गया है इंटू 11 रह गया है, ये तो 1 हो गया, इंटू 45 रह गया है, और डिवाइड में कितना लिखा है 7 इंटू 4। जब आप इसको कंप्लीटली मल्टीप्लाइड करेंगे 45 इंटू 45 करेंगे तो आंसर आएगा 2275 और नीचे आएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी दिस इज द 28, ओके नॉट 78, 7 4 द 28। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। आप चाहें तो उसको और भी रिड्यूस या फाइनल डिवाइड कर सकते हैं, बट बुक में आपका यही आंसर गिवन है। तो इसी टाइप से इजी क्वेश्चन है सारे के सारे, इसलिए मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में इस चैप्टर की क्या जो जान बताया था वो कौन से क्वेश्चन बताए थे, क्वेश्चन नंबर 3 4 5 एंड 6। उसके बाद तो सारे का सारा इजी है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ कार हैज 2 वाइपर्स which do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 centimeter swiping through an angle of 115 degree. Find the total area cleaned at each wiper of the blade. देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा कार का विंडशील्ड हो गया। विंडशील्ड का मतलब आप समझ लीजिए ये हमारा मिरर हो गया कार का। ओके, जस्ट लाइक ऐसा हो गया। मान लीजिए हमारे पास क्या है बेटा, वाइपर है। वाइपर आपको समझ रहे हो ना, दिस वन इज द वाइपर। अब क्या होता है बेटा, ये वाइप जब करता है तो इस टाइप से वाइप करता है। ये पोजीशन हमारी फिक्स रहेगी। ओके, ये फिक्स्ड पॉइंट होता है। मूव क्या करता है, ये ऊपर का एरिया करता है, तो ऐसे वाइपर मूव करता है ये, दिस वन। समझ रहे हो? सेकंड वाला भी ऐसे ही करेगा। ओके, अब ये जब वाइप कर रहा है तो एरिया कितना कवर कर रहा है, दिस वन। तो ये जो एंगल बन रहा है ना, दिस वन इज द 115 डिग्री। सिमिलरली यहां भी कितना बन रहा है, 115 डिग्री। ओके, और इसकी जो लेंथ है ना वाइपर की, दिस वन इज द लेंथ, जिसको आप रेडियस बोल रहे हैं, एंड दिस इज द 25 सेंटीमीटर। तो आर हमारे पास कितना गिवन है, 25 सेंटीमीटर। ओके, और थीटा कितना दिया है, 115 डिग्री। तो अब करना क्या है, सीधे एरिया निकालना है। तो आप लोग क्या करिए, आंसर निकालिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इसे टोटल एरिया क्लीन पूछा है। ओके, तो हम निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ वन वाइपर कितना आएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना हमारे पास है, 115 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 22/7 इंटू आर 25 इंटू 25। अब इसको आप कटिंग करिए। चलिए कट करते हैं हम लोग। दिस इज द 5 की टेबल से कट करिए 115 और 360 को, एंड दिस इज द 23 टाइम्स, एंड इसको कट करेंगे, दिस इज द 72। अब हम लोग 2 की टेबल से भी कट कर सकते हैं, एंड दिस इज द 11 टाइम्स, एंड दिस इज द 36 टाइम्स। ओके, क्या और कट हो सकता है, अभी कट नहीं हो सकता। चलिए हम इसको आंसर लिखते हैं। तो क्या बचा हमारे पास, 23 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 36 इंटू 7। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा 158125, और 36 इंटू 7 करेंगे, दिस इज द 252। ओके, ये हमारा आंसर आ चुका है। बट इसने क्या बोला है हमें, 2 वाइपर का, है ना। तो टोटल एरिया कितना आएगा, तो आप लिख दीजिए टोटल एरिया इज इक्वल टू आएगा 158125 डिवाइडेड बाय 252 इंटू 2 हो जाएगा। तो 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि हमारे पास 2 वाइपर्स हैं। तो 2 1 2, एंड दिस इज द 128।
तो हमारा जो फाइनल आंसर आ गया वो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, एंड दिस वन इज द 158125 डिवाइडेड बाय 128, और यूनिट किस में आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर में। दिस इज द आंसर। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। थैंक यू।